देख पहला सेंटेंस है, यह पेड़ है, यह पेड़ नहीं है, क्या यह पेड़ है, यह दुकान, वह दुकान है, वह दुकान नहीं है, क्या वह दुकान है, यह नक्शा है, यह नक्शा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन में बोलते हैं। देखो वहाँ पे दुकान है, या दुकान है, या पेड़ है, या अमरूद है, या चावल है, या गेहूँ है, या पराठा है, या बिस्कुट है, या पानी है, या चीनी है, या नमक है। इस तरह बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते? तो इस तरह का सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद जो बनेगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे। पेड़ है, क्या है यह? पेड़ है। तो यह पेड़ है, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे सो देखो। सबसे पहले यह का अंग्रेजी लिखेंगे दिस। यह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दिस। ठीक है, तो दिस इज, पेड़ को अंग्रेजी में कहते हैं ट्री। क्या कहते हैं? ट्री। यहाँ ट्री लिखो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ए का प्रयोग सीख रहे हैं, और ट्री जो है टी से शुरू हो रहा है, और ट्री को गिन सकते हैं, सिंगुलर नाउन में है ये। ठीक है, एक ही वो ट्री है, तो दिस इज ये ट्री। अब यहाँ पर जो यह है, यह से एक ही संख्या का बोध होता है। यहाँ से कितना संख्या का बोध होता है? एक संख्या का बोध। तो यह पेड़ है, तो दिस इज ये ट्री। ठीक है, अब है यह पेड़ नहीं है, तो लिखेंगे दिस, उसके बाद लिखेंगे इज। ठीक है, उसके बाद नहीं का अंग्रेजी लगाएंगे, दिस इज नॉट। ठीक है, उसके बाद ए क्या लगाएंगे? ए ट्री। दिस इज नॉट ए ट्री, यह पेड़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या यह पेड़ है? क्या यह पेड़ है? तो यहाँ जो इज है, ठीक है, अगर पहले क्या है तो यहाँ जो इज है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे लिखेंगे। कैसे? तो आई एस इज, उसके बाद दिस लिखेंगे, इज दिस। ठीक है, उसके बाद ए ट्री, क्या यह पेड़ है? तो इज दिस ये ट्री। उसके बाद यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है वह दुकान है। वह दुकान है, तो वह को अंग्रेजी में दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट। तो यहाँ लगाएंगे दैट। ठीक है, और है का अंग्रेजी लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज, दैट इज। अब वह जो होता है, इससे एक संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ दुकान जो है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 ऐसे करके 10 दुकान रहेगा, तो हम लोग दुकान को गिन सकते हैं। तो दैट इज ए शॉप। है हंसना जरूरी है। दैट इज ए शॉप, दैट इज ए शॉप। वह एक दुकान है, दैट इज ए शॉप। ठीक है, अब क्या है? वह दुकान नहीं है, तो वह का अंग्रेजी हम क्या बोले? दैट बोले। हाँ, अब उसके बाद इज लगेगा, दैट के साथ इज लगता है। और नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। दैट इज नॉट। अब ए शॉप। ठीक है, ये शॉप, दैट इज नॉट ये शॉप। ठीक है, वह दुकान नहीं है। अब अगर कोई पूछ रहा है क्या हुआ दुकान नहीं है, तो पहले लगाएंगे इज। ठीक, इज, उसके बाद दैट का अंग्रेजी इज दैट। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे नॉट, इज दैट नॉट ये शॉप। ऐसे तो इज दैट नॉट ये शॉप। ठीक है, क्या हुआ? दुकान नहीं है। अब है यह नक्शा है। यह नक्शा है, तो दिस इज ए मैप, MAP। ठीक है, तो अपन यहाँ याद करो, दिस इज ए मैप। नक्शा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैप। दिस इज ए मैप बोलेंगे। ठीक है, अब है क्या वह राम है? तो वह को अंग्रेजी में दैट भी बोलते हैं, और ही भी बोलते हैं। तो इज दैट राम, क्या हुआ? राम है, इज दैट राम। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब है वह सीता है, तो हम सी भी लगा सकते हैं, सी इज सीता, या दैट इज सीता भी लगा सकते हैं। ठीक है, सी इज सीता, या यहाँ दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, THAT दैट। ठीक है, अब है क्या हम लोग शिक्षक है? क्या, तो हम लोग के साथ, ठीक है का अंग्रेजी आर लगता है, और जो आर है, ठीक है, आर को हम लोग आगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले क्या है। ठीक है, तो आर वी। अब बहुत सारा लोग है, यानी हम लोग है, यानी बहुत सारा लोग है। और शिक्षक जो है, ये सिंगुलर नाउन है, इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे RV टीचर्स। इसमें ये प्लुरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा, RV टीचर्स। क्या हम लोग शिक्षक हैं? अब हम लोग डॉक्टर हैं। हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग जो है, यानी यहाँ पे बहुत सारा लोग है, वी आर डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक डॉक्टर नहीं, हम लोग डॉक्टर, यानी बहुत सारा लोग है। लोग जो होता है बहुवचन होता है। ठीक है, तो वी आर डॉक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी आर डॉक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें देखो, मैं सिपाही हूँ, तो मैं सिपाही हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, और इसके साथ एम लगता है।
ठीक है। अब मैं अकेला हूँ और सिपाही को गिन सकते हैं, तो आई एम ये सोल्जर, आई एम ये सोल्जर, ठीक है। आई एम ये सोल्जर, सोल्जर का स्पेलिंग देख लो, आई एम ये सोल्जर, मैं एक सिपाही हूँ, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। अब कुछ वर्ड है, वर्ड क्या है सो देखो। वर्ड है राजा, राजा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? किंग, राजा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? किंग कहेंगे। ताला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉक, LOC के लॉक कहेंगे, ठीक है। रे ताला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉक कहेंगे, ठीक है। घंटी को अंग्रेजी में कहते हैं बेल, BELL, BELL, बेल। खरहा, खरहा यानी रैबिट, खरगोश, खरगोश देखिए है, उसी को खरहा कहा जाता है, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है RABBIT, रैबिट, ठीक है। अब है कलम, कलम को अंग्रेजी में पेन कहा जाता है, PEN, पेन, ठीक है। अब है घड़ी, घड़ी को अंग्रेजी में वॉच कहा जाता है, WATCH। अगर दीवार घड़ी है, दीवार में टांगने वाला घड़ी है, तो उसको क्लॉक कहेंगे, CLOCK, ठीक है। हाँ, अगर नक्शा है, नक्शा को अंग्रेजी में मैप कहा जाता है, नक्शा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। लड़का को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बॉय कहा जाता है, ठीक है। और पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्री कहा जाता है। उसके बाद मेला को अंग्रेजी में फेयर कहा जाता है, FAIR, फेयर, ठीक है। उसके बाद दुकान को अंग्रेजी में शॉप कहा जाता है, SHOP, ठीक है। अंडा को अंग्रेजी में एग कहा जाता है, EGG, एग, ठीक है। और कान को अंग्रेजी में ईयर कहा जाता है, EAR, ईयर, ठीक है। और उल्लू को अंग्रेजी में आउल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आउल, ठीक है। अब देखो, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वीन कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वीन, ठीक है। क्वीन का स्पेलिंग होता है QUEEN, क्वीन। और चाबी का अंग्रेजी की होता है, KEY, ठीक है। झोपड़ी को अंग्रेजी में हट कहते हैं, HUT, हट। झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हट कहते हैं। आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, MANGO, मैंगो, ठीक है। अब पेंसिल को अंग्रेजी में पेंसिल कहते हैं, PENCIL, पेंसिल, ठीक है। पेंसिल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेंसिल कहेंगे। तस्वीर को अंग्रेजी में पिक्चर कहेंगे, क्या कहेंगे? पिक्चर। तस्वीर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पिक्चर, ठीक है। अब फोटो भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटो। और बंदूक को अंग्रेजी में गन कहते हैं, GUN, गन, ठीक है। डेस्क को अंग्रेजी में डेस्क ही कहा जाता है, DESK, डेस्क। घोंसला को अंग्रेजी में नेस्ट कहते हैं, यानी चिड़ियों का घर को नेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भेड़िया को अंग्रेजी में कहते हैं वुल्फ, WOLF, ठीक है। फॉक्स में लोमड़ी होता है, याद रखना। अब वह को अंग्रेजी में ही भी कहते हैं और दैट भी कहते हैं, ही भी कहते हैं और दैट भी कहते हैं, ठीक है। और जानवर को अंग्रेजी में एनिमल कहते हैं, क्या कहते हैं? एनिमल, क्या कहते हैं? एनिमल, ठीक है। और गधा को अंग्रेजी में डंकी भी कहते हैं, DONKEY, डंकी, और ASS कहते हैं। चींटी का अंग्रेजी क्या होता है? एंट, ANT, एंट, ठीक है। हाँ, चलिए बना के दिखाओ।